क्या जो 2.5 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जनता की सुविधा को लुटा दिया जाता था, हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया और मुझे खुशी है। तकरीबन 2.5 साल में हमने तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया। आर्थिक तंगी के बावजूद भी गांव में रहने वाली जनता को जो उसका अधिकार है, संपदा में उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसका कुछ भाग आज हमने बंजार की जनता को दिया। आपने देखा होगा जब मैं बजट में ये घोषणा कर रहा था कि दूध से, प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी और हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है मजबूत होगी, गांव में रहने वाले परिवार के पास पैसा जाएगा, उसका उदाहरण यहाँ जो दुग्ध उत्पादक है वो देखने को मिला। दूर दूर से दुग्ध उत्पादक यहाँ आए और ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल में हम 21 रुपए गाय के दूध में वृद्धि करेंगे और यहाँ सब गाय पालक है। और इस दृष्टि से आज हमने बंजार की स्टेज 1 में 1500 रुपए देने की भी घोषणा की और उसकी शुरुआत हो गई है। आज तकरीबन 2200 महिलाओं को स्टेज 1 का 1500 रुपया मिल गया है। ये वो संपदा है जहाँ गांव के गरीब किसान का अधिकार है, विधवा बहन का अधिकार है, युवाओं के रोजगार का अधिकार है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो मेहनत कश किसान जिसने इस प्रदेश की संपदा को बनाया है और उसका अधिकार है। इस सारी संपदा का हमने आज बंजार को एक भाग दिया। ये कहना चाहता हूँ। सर भाजपा ने आज मेमोरेंडम दिया गवर्नर को, क्या करेंगे? वो भाजपा का कर्तव्य है, उन्होंने तो झूठ बोलना है। भाजपा तो 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। आज खुशी इस बात की है जो हमारी पार्टी में रहे हुए लोग हैं उसमें सबसे बड़ा गुट जो कांग्रेस से गया हुआ पार्टी का है वो कर रहे हैं, बहुत खुशी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने समय में जो लोगों को धोखा दिया, राजनीति की, लोगों की सेवा में सिर्फ राजनीतिक लाभ के चुनावों से पहले 5,000 करोड़ बांटा, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2.5 साल में प्रदेश की सरकार ने जनता के अधिकार, जनता की संपदा को जनता को दिया। सर, अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, किस तरह से देखते हैं? विपक्ष अभी भी राजनीति कर रहा है। नहीं, उनको तो राजनीति करनी है, करने को कुछ है ही नहीं। अगर वो मुझे आते तो मैं उनका नाम पट्टिका में लिखा देता। उनका दायित्व बनता है, उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी यहाँ कि वो आए अपनी कुर्सी में बैठे और पट्टिका में नाम की पार्टी, उनका भी पट्टिका लगा लेते। हमारे छोटे भाई है अब राम सिंह मियाँ जी APMC के चेयरमैन है, या बंजार की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तांदी गांव में राम सिंह जी आए कि हमें 7 लाख रुपया मिलना चाहिए, उस तरह तांदी के गांव के लोगों को 7 लाख दिया। डे बोर्डिंग स्कूल आज हमने बंजार में दिया, प्रोसेसिंग यूनिट हमने बंजार में दिया और आज चेयरमैन साहब के कहने पर हमने 1500 रुपये की शुरुआत की, यहाँ से कर दी। और क्या चाहिए? तो ये सब चीजें बंजार की लोगों को दे रहे हैं और अभी आने वाले समय में और भी कई चीजों को हम आपके साथ साझा करेंगे। सर, सरकार गांव के द्वार इस तरह से देखते कि एक नया कॉन्सेप्ट सरकार ने शुरू किया है, क्या ऐसी जो उद्देश्य है इसके पीछे? बीजेपी के समय में जो जनमंच होता था ना, जो जनमंच होता वो जन नहीं होता था, कर्मचारी अधिकारियों की झंड की जाती थी, उनको डांटा जाता था सामने लाकर। कर्मचारी और अधिकारी भी परिवार के लोग होते हैं, समझाने पड़ते हैं, काम करवाने पड़ते हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं होते।
लेकिन ये जो हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है, जिसमें सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसकी शुरुआत की है, मैं इस कार्यक्रम के तहत आज बंजार के गांव में रुकने वाला हूं। जो सबसे अंतिम गांव है सरची, उसमें गांव में रुकेंगे। गांव के परिवार वालों से बातें याद रखेंगे। मैं कुपवी गया, वहां रुका। मैं डोडरा कवार गया, वहां रुका। पांगी गया, वहां रुका। अब मैं यहाँ सरची में रुकूंगा। इसके बाद आर्मी का लास्ट दो है बागासराहा, वहां जाऊंगा। करसोग में भी मेरा कार्यक्रम बन रहा है और जो उन लोगों से मिलकर जो भी उनसे फीडबैक मिलेगा, भविष्य की योजनाएं उनके अनुसार बनाई जाएगी। सर, पर्यटन को लेकर इस घाटी में क्या नई योजनाएं सरकार लाएगी ताकि फ्यूचर में और ज्यादा पर्यटक इस घाटी में बढ़े? निश्चित तौर पर रेलवे लाइन के बारे में मेरी रेलवे मंत्री से बात हुई है कि टनलिंग पर ज्यादा जाना चाहिए। मनाली के विधायक मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा मनाली शहर उजड़ जाएगा। कुल्लू के विधायक मिले थे, हमें कहा कि कुल्लू का शहर उजड़ जाएगा। नीति योग में मैंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंह से कहा कि जब कालका शिमला में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो 103 कुंडें बन सकती है, तो कुल्लू में भी टनलिंग पर जोर दिया जाए, लोगों की लैंड एक्विजिशन कम की जाए। आपने उन सबसे मेरी बात हुई और वैष्णवी जी ने मुझे उसका आश्वासन दिया। धन्यवाद। सर, भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार हाईकोर्ट के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।